मैं विपुल मलिक जनपद शामली से एक विषय सभी साथियों को नमस्कार प्रणाम। मैं विपुल मलिक जनपद शामली से एक विषय पे आप लोगों को जो है ब्रीफ कराना है। कई दिन पहले भी सूचना दी गई थी, 2-3 दिन पहले, वही एसएलपी को लेकर के कि हम लोग सभी लोग बार बार एसएलपी डाल रहे हैं, जिससे कि जज साहब थोड़ा सा असहज हो रहे हैं। ठीक है, आपको बहस के प्रमुख अंश भी शेयर कर दिए गए थे कि क्या क्या जज साहब ने कहा है। जज साहब सीधे पूछ रहे थे कि आप यहाँ अब किस लिए आ रहे हैं, नोटिस हो चुका है। तो पहले तो ये जान लीजिए कि इस विषय पे हमको गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। ठीक है, कि किसी की भी एसएलपी की वजह से केस को कोई हानि ना होने पाए और जज साहब नाराज ना हो 1% भी, हमारी वजह से या किसी अन्य की वजह से। ठीक है, रही बात एसएलपी की, मैं खुद भी एसएलपी डालने वाला था। एक हमारी गौरव नाम से फाइल है, एक हमारे कुछ पिटिशनर हाई कोर्ट में उलझे हुए थे अभी तक, उनकी हमने जो है रजिस्टर कराया केस सुप्रीम कोर्ट में। हम उनकी जो है एसएलपी डालने वाले थे, मेरा केस रजिस्टर भी हो चुका है बाकायदा। लेकिन मैंने जो है परसों वाली बहस देख के मैंने तुरंत फैसला लिया, अपने वकील से बात की कि मैं एसएलपी नहीं डालूंगा। बिल्कुल, केस मेरा रजिस्टर हो चुका है, फाइलें भी मेरी पूरी तरह रेडी है। ठीक है, मैंने तुरंत निर्णय ले लिया था कि मैं एसएलपी नहीं डालूंगा। मैंने अपने सभी लड़कों को आईए के माध्यम से सबमिट करा दिया कोर्ट में। ठीक है, मैंने तुरंत वापस कर ली थी अपनी फाइल, विड्रॉल करा ली थी एकदम। ठीक, कारण क्या है कि जज साहब नाराज नहीं होने। अब जो एसएलपी जाएगी, मेरे अनुसार जो मैंने अब तक सूचना प्राप्त की है, 3 स्थितियां बन सकती है। ठीक है, पहली स्थिति, जज साहब नोटिस इशू कर सकते हैं, जिसका चांस बहुत कम है। पहली बात हो गई। ठीक, दूसरी बात, जज साहब एसएलपी को डिसमिस भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और ये चौंकने वाली भी इसमें कोई खास बात नहीं है, कर सकते हैं वो। ठीक, तीसरी बात, जज साहब उस पर ना तो नोटिस करेंगे ना उसको डिसमिस करेंगे, उसको पेंडिंग कर देंगे बाई ऑर्डर। बोल देंगे कि ठीक है, इस एसएलपी को रख दीजिए साइड में, जो मेन केस चल रहे हैं हम लोग जब उन पे फैसला देंगे तब इस एसएलपी को देखेंगे। तो वो एसएलपी एक कोने में रखी जाएगी और आराम से रखी रहेगी। ठीक है, तो ये तीनों स्थितियां अच्छी नहीं है। 2 स्थितियां बात की, पहली तो अच्छी है, अगर नोटिस हो गया तो अच्छी बात नहीं। और मैं समझता हूँ नोटिस मुश्किल होगा, होने को हो भी सकता है, क्योंकि वो भैया जज साहब की मर्जी के ऊपर डिपेंड है, हम लोग तो केवल यहाँ आकलन कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सब चीजें है कि जो केस को खतरे में ला सकती है। ठीक है, सबसे मुख्य चीज जो है इस केस में, हमको जज साहब को नाराज नहीं करना है। जज साहब नाराज अगर होते हैं हमसे तो फिर नुकसान हो जाएगा ना हमारा ही। तो इन तथ्यों पर आप लोग विचार करिए। और आईए के माध्यम से हो सकता है, तो आईए आसान रास्ता है, सुरक्षित रास्ता है। आईए का मतलब सीधे सीधे ये है कि आईए में जो है, जो आपका केस ऑलरेडी चल रहा है, उस केसेस में आपके अभ्यर्थियों के नाम जुड़वा दिए जाएंगे। और वो भैया कोई आपकी मर्जी से, वकील की मर्जी से नहीं जुड़ते, आईए भी कोर्ट से परमिट करानी पड़ती है। लेकिन आईए का फायदा ये है, जिस दिन आपकी सुनवाई है, मान लीजिए 8 फरवरी को हमारी सुनवाई हो रही है, 8 फरवरी में आईए भी लिस्ट हो जाएगी कोर्ट में। तो जज साहब पूछेंगे ये क्या है, तो वकील बोल देंगे साहब सिमिलर मैटर की है, कुछ नहीं है, नया नया कुछ नहीं है, तो अलाउ तुरंत। यदि किसी की आईए अलग मुद्दे बिंदु पे है, मान लीजिए किसी ओबीसी के लड़के के नंबर जनरल से ज्यादा है, उसने आईए लगा दी, तो उसकी आईए सुनी जाएगी। जज साहब सुनेंगे कि आपके आईए में क्या है, वो बताएंगे कि सर मेरे नंबर ज्यादा है, कम है, तो उसकी आईए तब अलाउ होगी या डिसमिस होगी, तो वो अलग चीज है। ठीक है, लेकिन सिमिलर इशू पे आईए कोई परेशानी आज तक नहीं हुई। जितने भी केसेस आज तक चले हैं सुप्रीम कोर्ट में, 15 भर्ती, 13 भर्ती का, 11 भर्ती का, सब में आप लोग इतिहास उठा के देख लीजिए, 50-50, 100-100 आइए, 50-50, 100-100 आइए। ठीक है, ध्यान से सुनिए, सब में लगी हुई है और लगती है। हमारे केस में खुद लग चुकी है भाई आइए। पहले एसएलपी दाखिल करने के बाद कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फाइल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, सब लोग सब सारी चीजें आईए के माध्यम से जाती है, A to Z।
देख लीजिए, आप अपने केस का हिस्ट्री खोलिए, डॉक्यूमेंट वाले का ऑप्शन आएगा, उसमें आप चेक कर लीजिए। इंट्रो आइए और डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है बाकायदा। आइए नंबर उसमें लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट उसमें लिखे हुए क्या क्या है, ये सारी चीजें आइए के माध्यम से ही फाइल होती है। ठीक है, तो आप लोग इन पे पुनः मैं कह रहा हूँ विचार करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं केस के भविष्य की बात है। ठीक है, और कोई जिम्मेदारी नहीं लेने का भाई इसकी। मान लीजिए तुम में से कोई ऑडियो डाल कर ये बोल दे कि मैं ले रहा जिम्मेदारी, आइए से कुछ नहीं होगा, अगर कुछ हो ही गया तो तुम क्या कर लोगे? 15,000 की नौकरी तुम दे दोगे, सैलरी 60 साल तक है इतनी औकात? नहीं दे पाओगे ना। तो इन सब चीजों को जो है ध्यान में रखते हुए पूरी चतुराई से और पूरे दिमाग से तब कदम उठाइए। ठीक है, भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है ये, और भविष्य में जब आ जावे ना तो फिर नुकसान बहुत ज्यादा हो जा। तो इन सब चीजों को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, रास्ता आसान देखिए कि जिससे कि लड़के आपके एडजस्ट हो जाए। मैं खुद बता रहा हूँ ना, मेरी खुद की सैलरी थी, मैंने अपनी विड्रॉ करा ली, मैंने आइए फाइल कर दी। ठीक है, मेरी पिटीशन के लड़के मैं आइए से डाल दिए भाई, गौरव नाम से मैं सेल्फ रजिस्टर करा चुका था। तो आप इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कदम उठाइए, ऐसी मेरी आशा है। धन्यवाद।